Hey guys, this is Dipjati and today सेकेंड लेक्चर है सेट्स के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट। These three topics are discussed on today's lecture। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मीन्स खाली, कुछ भी नहीं है अंदर। मतलब अभी a set which does not contain any element is called empty set। null set और void set भी बोलते हैं। चलो उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? मतलब null set, कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सम सेट A x such that x is a natural number and x is 1 और 2 के बीच में है। x 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। मतलब 1 और 2 के बीच में x एग्जिस्ट नहीं करता इस डेफिनेशन में। इसलिए इस सेट को हम क्या कहेंगे? नल सेट। दिस इज नल सेट और दिस इज द सिंबल ऑफ नल सेट। सबको इस सिंबल को याद रखना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड फाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाई शायद PHY होगा। सिंबल ही याद रखो और समझो कि अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो इसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। और इसका सिंबल क्या होगा? फाई और डिसिस। एंड अभी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो है कि अगर इस सिंबल के अंदर ये घुसा दिया तो ये सेट नहीं है। If फाई एक independently, this is a independently empty set, this is a set और this is a set। बट अगर हम इस फाई को इसके अंदर घुसा देंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, एलिमेंट होगा इसका। मतलब इसके अंदर ए सेट के अंदर ये एक फाई एक एलिमेंट होगा। अगर इस ब्रैकेट के अंदर ये फाई रहेगा तो ये एक एलिमेंट होगा, ये कभी सेट नहीं हो सकता। अगर सेट लिखना है तो सिर्फ फाई लिखोगे। समझ में आया? सेट लिखना है तो फाई, ओनली फाई। एंड अगर हमें फाई को सेट के अंदर एलिमेंट बना के लिखना है तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी देखो हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट कब बोलोगे? अगर सेट नल सेट होगा तब तो वो फाइनाइट ही होगा। मतलब वो एक
अगर सेट चलते चलते कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है तब वो फाइनाइट सेट होता है। जैसे कि 1 2 3 4 दिस इज ए फाइनाइट सेट, मतलब ये सेट 1 से 4 तक है, इसके बाद ये सेट खत्म हो चुका है, इसलिए इस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर डी इसके अंदर 1, अगर ये एक नेचुरल नंबर के सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, दिस इज ए इनफाइनाइट सेट, बट बिकॉज 1 2 3 4 दिस इज ए इनफाइनाइट सेट बिकॉज दिस इज कभी ख़त्म नहीं होगा, ये दिस से दिस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होता है। 1 से शुरू होता है और ख़त्म इन्फिनिटी तक चलता है, इसकी ख़त्म कभी नहीं होता। इसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर सेट इज नल सेट then this is obviously finite। अगर सेट के अंदर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, मतलब ये डेफिनिट नंबर है, इनडेफिनिट नंबर ये होगा, मतलब ये ख़त्म हो गया और ये सेट कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब इसके एलिमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होगा। जिसके सेट नल सेट होगा तो ऑब्वियसली फाइनाइट सेट, और अगर दिस डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। फाइनाइट अदरवाइज इनफाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। समझ में आया? अभी हम इक्वल सेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बात बोलना ज़रूरी है कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स आर नॉट इन्हें हम सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर रियल नंबर की सेट होगा, ऑल रियल नंबर्स, उसकी तो कोई जनरल टर्म नहीं हो सकता, इसकी जनरल टर्म होगा, बट क्या होगा? एन, इसकी जनरल टर्म एन, इसकी रियल नंबर की कोई जनरल टर्म नहीं होगा, बिकॉज नंबर लाइन के अंदर, नंबर लाइन में जितने भी संख्या होगा सबको हम रियल नंबर बोल सकते हैं, इसलिए उसकी कोई जनरल टर्म नहीं है, इसलिए हम उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल नंबर की सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज किस लिए? क्योंकि इसके अंदर कोई जनरल टर्म नहीं होता, बिकॉज ऑल नंबर लाइन आर रियल नंबर। नंबर लाइन के अंदर, मतलब नंबर लाइन के ऊपर जितने भी संख्या होगा वो सब हम रियल नंबर में काउंट करेंगे, इसलिए कभी भी नंबर लाइन को, मतलब रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया? थैंक यू। अभी हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है? अभी हम सीखेंगे इक्वल सेट के बारे में। अभी हम सीखेंगे इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट का मतलब आप नाम से ही जान चुके हैं, मतलब इक्वल होना चाहिए, दोनों सेट इक्वल होगा।
इस तरफ अगर 1 2 3 का एक सेट है और उस तरफ भी 1 2 3 का एक सेट है, 2 1 3, दिस इज सेम a set which contains same element, two set which contain same element, then this is equal set, and equal set 1 2 3, इसके इक्वल ये भी होगा 1 1 1 2 2 3, this is also equal because 1 1 यहाँ पे, 2 2 भी यहाँ पे, 3 3 भी यहाँ पे, बट 1 रिपीट हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं, बट हमें मतलब है ओनली एलिमेंट क्या क्या है अलग अलग से। अगर 1 1 2 3 है, इस तरफ भी 1 2 3 है, 1 रिपीट हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है, देन दिस इज इक्वल सेट। अगले क्लास में हमें एग्जाम्पल करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।